नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो वन में। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारी जानकारी ऑथेंटिक और समय पर मिल सके। तो दोस्तों बात करते हैं इस टॉपिक पे। जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन पे विज्ञप्ति आप देख सकते हो, ये विज्ञप्ति आपको एक बार पूरी दिखा देता हूँ आपको। आप किसी भी जगह पे होल्ड करके आप इसको देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको एक एक चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज आपको हो जाएगी कि कैसे एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है और अंत तक का कोर्स के बारे में इसकी सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको किसी भी अन्य वीडियो तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए बीएड स्पेशल एजुकेशन डिस्टेंस, और ये 3-4 ट्रेड्स होती है, VI, ID, HI और LD, यानी विजुअल इम्पेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट और लर्निंग डिसेबिलिटी। ये चारों से होती है। जिसका जो भी मन हो, जिसका किसी को आप HI से करनी है, किसी को VI से करनी है, किसी को ID से करनी है, तो आप किसी भी इसमें फॉर्म भरते टाइम पे आपको ये चॉइस आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इस कोर्स की अवधि क्या है। जैसे कि अवधि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कई लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे ये 25 से 28 लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये 25 से 28 लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये क्या एक प्रॉपर 3 साल का एक शेड्यूल डालते हैं। बाकी आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि न्यूनतम 2 वर्ष 6 माह, क्योंकि पहले ये कोर्स 2 महीने का होता था, लेकिन स्पेशल में क्या है, इस फील्ड में 6 महीने इसको क्या एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 2 वर्ष 6 माह का न्यूनतम होता है। 5 वर्ष में इसको अगर किसी का ड्यू वगैरह रह जाता है, किसी कोई पेपर नहीं दे पाता किसी कारणवश, या फिर कोई बैक लग जाती है किसी को, तो वो इसको अधिकतम 5 वर्ष में आप इसको कर सकते हैं, इसको क्वालिफाई। बात करते हैं दोस्तों इसकी पात्रता की। तो दोस्तों पात्रता में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक या स्नातकोत्तर यानी BA या MA उपाधि या समकक्ष, यानी इसके बराबर की कोई डिग्री हो, जैसे BSc हो सकती है या फिर MSc हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो तो 50% आपके न्यूनतम अंक उसके होने ही चाहिए, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो आप उत्तीर्ण की हो। और तकनीकी, अगर किसी के पास कोई टेक्निकल डिग्री है, किसी के पास मान लो किसी का BTech है या फिर कोई किसी के पास MTech है, तो उसके लिए दोस्तों उसको 55% की आवश्यकता अनिवार्यता है। और उसके अलावा अगर किसी के पास मान लो ये आप, जैसा कि आपको बता दूं दोस्तों, एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा आपको कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपका 90 मार्क का होगा, और जो 10 मार्क हैं दोस्तों वो यहाँ पे आपको इस वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आपके जाने वाले हैं दोस्तों। तो बात रहेंगे दोस्तों 10 मार्क की। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, निम्नानुसार योग्यता होने पर आपको 10 अंक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे कोई निःशक्त जन संतान होने पर माता पिता को, जैसे किसी माता पिता की कोई संतान नहीं और उनमें से कोई करना चाह रहा है और ये BEd वगैरह करना चाह रहा है, तो उसके लिए 10% का 10 अंक का उनको लाभांश मिल जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से निःशक्त जन का प्रमाण पत्र होने की स्थिति में, किसी का दिव्यांगजन का कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उस स्थिति में भी उनको 10 पर 10 नंबर का लाभ उनको मिल जाएगा। या फिर ये तीसरी शर्त आप देखिए दोस्तों, ये देखिए RCI द्वारा प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री होने की स्थिति में, अगर किसी ने DEd किया हुआ है, किसी भाई बहन ने DEd किया हो, तो उसको 10 अंक का सीधा लाभ उनको मिल जाएगा। और ये बहुत बेनिफिट करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आगे आपको बताऊंगा कि आपको क्यों बेनिफिट करेगा। इस वीडियो में आप थोड़ा सा बने रहिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों। प्रवेश के मानदंड इसमें ये देखिए, इसमें ये प्रवेश के मानदंड क्या है इसमें, ये देखिए दोस्तों। प्रवेश परीक्षा 90 अंक की होगी। देखो जिसमें अभी आपको बताया था 90 अंक में अर्जित प्राप्तांक, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षिक अभिरुचि और दिव्यांगता ज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, तथा प्रवेश परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी। ये माइनस मार्किंग दोस्तों, इसका खास आपको ध्यान रखना है। अगर आप पे कोई क्वेश्चन आता है तो ही आपको करना है, नहीं तो ये माइनस मार्किंग कितने अंक की होगी आप जानते हो दोस्तों, 1/1 की। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपका सही में से भी एक क्वेश्चन आपका बैक चला जाएगा। वो सही में से अगर आपने मान लो 20 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए और आपने 40 सही कर दिए, तो वो सिर्फ आपके लास्ट में जब आपका होगा ना, तो आपके सिर्फ और सिर्फ 20 ही मार्क आपके आएंगे। वो 40 में से 20 मार्क उसके आपके बिल्कुल चले जाएंगे बिल्कुल। तो दोस्तों माइनस मार्किंग इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसका आपको बहुत खास करके आपको ध्यान रखना है इसका।
और इसके बारे में जैसे आप इस पे टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों, सामान्य ज्ञान, इसमें क्या है कि एमपी की कुछ जीके वगैरह इसमें आ जाती है, या फिर करंट जीके आ जाती है किसी संबंधित। हर बार क्या है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। और मानसिक योग्यता आप इसमें रीजनिंग आ जाती है, और आपके कुछ मैथ के थोड़े बहुत घड़ी वगैरह के, रिश्ते वगैरह के थोड़े क्वेश्चन वगैरह इसमें आ जाते हैं। इसमें शैक्षिक अभिरुचि आ जाती है, यानी कि साइकोलॉजी आ जाती है इसमें। साइकोलॉजी आ जाती है, आपकी शिक्षण विधियाँ आ जाती हैं इसमें। और दिव्यांगता बनाता है ये अपने कि जिस कोर्स को आप करने के बारे में इच्छा है इसकी, जैसे बीएड कर रहे हो आप, इसने डीएड कर रखा हो पहले, या फिर डायरेक्ट ही कोई बीएड कर रहा हो, तो आपको दिव्यांगता पे आधारित आपको क्वेश्चन आपको आने चाहिए। सभी दिव्यांगता में जैसे 21 प्रकार की दिव्यांगता होती हैं, तो आपको 2100 प्रकार की दिव्यांगताओं का आपको थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि किसी भी दिव्यांगता में ये पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी कॉमन टेस्ट है ये कॉमन टेस्ट है। तो इसमें आप कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बीए के बारे में पूछेगा, कैचे के बारे में पूछेगा, एमआर के बारे में पूछेगा, कि एलडी के बारे में, कि कुछ स्ट्रोक के बारे में, या फिर किसी सेरेब्रल पल्सी के बारे में, कि किसी के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपका एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन इसमें आते ही रहते हैं इन चीज़ के, तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये प्रवेश परीक्षा इसमें दिया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विद HD100 विदाउट आइसोलेशन। ऑनलाइन अध्ययन केंद्रों पर आपका 10 जून को प्रातः 9 से और 10:30 तक, मतलब 1.5 घंटे का पेपर है। 90 क्वेश्चन आएंगे और 90 ही मार्क, 90 ही मिनट है इसमें। ये 90 मिनट्स का पेपर है और 90 ही क्वेश्चन होंगे इसमें, 90 ही। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बाकी आपको इतना टाइम लगता नहीं है, फिर भी अगर कोई बच्चा धीरे धीरे समझ करता है तो उसमें लग जाता है। और ये ऑनलाइन टेस्ट, और किसी को अगर नहीं पता है कि भाई कैसे देते हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट आपको लिंक उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो दोस्तों आगे चलते हैं। और अगर किसी को प्रवेश सूची की बात है, तो ये एग्जाम होने के बाद सभी अभ्यर्थियों को SMS या MP ऑनलाइन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आपको SMS भी जाएगा और ऑनलाइन लिस्ट भी आपकी न्यूज़ नोटिफिकेशन में MP भोज यूनिवर्सिटी की साइट पे आपको मिल जाएगी यहाँ से आपको। तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, अभिलेख सत्यापन होगा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। काउंसलिंग के लिए एक शेड्यूल जारी करेंगे दोस्तों, टोटल शेड्यूल जारी करेंगे ये लोग, कि किस तारीख से आपको फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद फिर आपके काउंसलिंग के लिए डेट कौन सी होगी, उसके बाद आपकी कॉलेज अलॉट के लिए कौन सी डेट होगी, और आपके फीस जमा कर, जिसको भी अलॉट हो जाए उसके फीस जमा करने की, और डॉक्यूमेंट वापस से जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है वहाँ तक जाने के लिए आपको सारी डेट्स दोस्तों क्लियर करके आपको ये देंगे ये लोग। उसके बाद दोस्तों संपर्क कार्यक्रम, ये आपका जो क्लासेस हैं आपकी साल में 2 बार होती हैं, कॉन्टैक्ट क्लासेस बोलते हैं इनको दोस्तों। ये इसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब पे विजिट करके आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट क्लासेस क्या होती हैं। मैंने इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको बिल्कुल समझा रखा है, और उसको आप जाके आप देख सकते हैं। और ये साल में आपको 2 बार आयोजित होंगी, एक साल में एक बार, और ये करीबन ये 30 दिन चलती हैं। एक साल में ये मतलब 6 महीने में 30 दिन चलती हैं। वो 6 महीने का ले लेते हैं कभी, ये साल में, पर यहाँ पे दोस्तों दिखा हुआ है कि वर्ष में 2 बार किया जाता है, तो 6 महीने में ये एक बार होती है, साल में 2 बार आपको ये करना ही पड़ता है। और ये कंपलसरी है दोस्तों, इसमें आपकी 75% इसकी प्रेजेंट आपकी होना इसमें अनिवार्य है, नहीं तो आपको ये क्या है, कॉलेज वाले फाइन पे वगैरह भी लगा सकते हैं, और आपको एग्जाम से भी आपको रोक सकते हैं देने से। तो दोस्तों इनके हाथ में ये पावर रहती है। और दोस्तों बात करते हैं इसका शुल्क कितना है। तो दोस्तों शुल्क की अभी हम लोग बात करते हैं इसमें, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाठ्यक्रम शुल्क। तो दोस्तों इसकी 36,000 रुपये फीस है। इसमें कोई भी इसमें पीछे का हिडन कोई चार्जेज नहीं है। 36,000 आपको एक बार में ही जमा करानी पड़ेगी, आपको एक बार ये इसमें लिखा हुआ है। वैसे आपको कुल सचिव भोपाल को दे हुए ये देखिए यहाँ पे 36,000 रुपये निर्धारित है, और आपको एक बार में ही जैसे ही आपका एडमिशन क्लियर हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको ये जमा करानी पड़ेगी एक मुश्त। और ये जमा कराने के बाद ही आपका दोस्तों एडमिशन कंफर्म होगा, और ये जो डॉक्यूमेंट है आपको ये कॉलेज में जाके सबमिट करने पड़ेंगे। दूसरी आपको दो सेट आपको डॉक्यूमेंट्स का तैयार करने होंगे। एक सेट तो आपका काउंसलिंग का, जब आप फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कराने जाओगे उस टाइम पे MP भोज में या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी में आप जाओगे जहाँ पे कराने के लिए, तो वहाँ पे जमा हो जाएगा। दूसरा सेट आपको क्या करना है, जैसे आपका एडमिशन होगा और जो सेकंड सेट है उसको फीस की जो रसीद है उसके साथ ले जाके आपको जहाँ पे जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पे आपको जमा कराना, ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो सके। तो दोस्तों ये चीज़ इसमें है। ऑनलाइन आवेदन इसमें कब से कब तक होंगे, इसमें सारी चीज़ें जैसे कि इसमें दिया हुआ है। आवेदन का तरीका है, माध्यम
आवेदन पत्र में विवरण MP ऑनलाइन की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो इसको ये, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और दोस्तों इसमें दिया तो हुआ है, इसमें जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आवेदक परीक्षा ऑनलाइन 800 रुपये आपका चार्ज है और 50 रुपये आपका जो MP पोर्टल है इसकी फ़ीस है, यानी कि 850 रुपये आपका अगर आप खुद भरते हो तो। बाकी इसमें ई मित्र वगैरह के चार्ज भी, जो आप जिससे भी फॉर्म भरवाओगे या फिर खुद भरते हो तो उसका कोई चार्जेज नहीं है, लेकिन अगर किसी ई मित्र से भरवाओगे तो उसको 50 रुपये 60 रुपये या 100 रुपये जो भी आपसे लें वो अलग चार्जेज है। ये आपके ई मित्र आपको ये जो इसमें 850 रुपये ये आपको MP भोज के उसमें डालना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें डेट दी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं दिनांक 5 अप्रैल 2025 से 5 मई 2000 तक तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें दिया तो हुआ है इसमें 5 अप्रैल, लेकिन मैं आपको अभी आपको एक लाइव डेमो आपको दिखाता हूँ कि इसमें अभी भी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। ये लोग कंफ्यूज करने के लिए इसमें जल्दी डाल दिया, देखो उसमें 5 अप्रैल है, जबकि ये नोटिफिकेशन ही शायद 9 अप्रैल को आ जाएगी, जबकि इसमें डेट इसमें 5 अप्रैल हुआ है। तो दोस्तों डेट्स है ना जो ये आगे बढ़ेंगी ज़्यादातर, निश्चिंत रहिए, क्योंकि 5 अप्रैल तो निकल चुका है कब का, आज करीबन 11 अप्रैल हो चुका है। 11 अप्रैल तक अभी भी पोर्टल में, और जैसा कि आपको देखो मैं दिखाता हूँ आपको, पोर्टल पर चलते हैं, इसका जो पोर्टल है उस पर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये MP भोज ऑनलाइन का पोर्टल है, और यहाँ पे ये देखिए आप इस जगह पे B.Ed का लिखा हुआ है, इस पर एंट्रेंस या काउंसलिंग फॉर्म B.Ed D.Ed B.Ed स्पेशल। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, करंटली देयर इज नो एग्जाम फॉर्म लिंक अवेलेबल एट द पोर्टल। तो दोस्तों उसमें 5 अप्रैल लिखा हुआ था, 5 अप्रैल हो गया कि आज 11 अप्रैल हो गया, 5 अप्रैल तक इसमें कोई नहीं है, 11 अप्रैल तक भी कुछ भी इसमें कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है अभी तक इसमें। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। अब की बार क्या है, जैसे पिछली बार से ये MP भोज है ना कुछ गड़बड़ करने लग रही है बार बार में, क्योंकि ना तो बच्चों को सही तरीके से कोई जानकारी दे पा रही है और ऐसे ही गुमराह करते हैं लोग। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वापस आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों अब वापस आते हैं इस टॉपिक पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ आप यहाँ से आराम से आप पढ़ सकते हो इसको, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप आराम से इसको पढ़िए आप इसको, क्योंकि और यहाँ पे आपको देखो दोस्तों केवल आवेदक केवल ऑनलाइन MP ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, प्रवेश ये पूरी तरह सुनिश्चित करके वांछित है। ये आप पढ़ सकते हो दोस्तों, इसके पास क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात है, आप जो भी आप फॉर्म भर रहे हो, जो भी भाई बंधु जो फॉर्म भर रहा है उसका प्रिंट जरूर संभाल के रखे वो अपने पास, चाहे वो PDF में रखे चाहे वो अपने आप पास हार्ड कॉपी में रखे, आपको रखना जरूरी है, क्योंकि ये लिंक जैसे ही एक्टिव होगी फॉर्म भरने के बाद ये लिंक यहाँ से हट जाएगी। तो दोस्तों बाद में आपको फिर ये मत कहना कि हम कहाँ से डाउनलोड करें। तो दोस्तों डाउनलोड आपका पासवर्ड आपको ध्यान रखना, जो पासवर्ड बनाओगे आप और जो आप प्रिंट निकाल कर रखना जो फॉर्म भरने के बाद, ये इन चीज़ों का खास ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें क्या है लिंक हटने के बाद ये चीज़ वापस आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। वैसे तो समस्या नहीं होती, क्योंकि जहाँ MP भोज में अगर कोई जाता है तो वो वहाँ पे निकाल देते हैं उस चीज़ को, लेकिन फिर भी दोस्तों अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश रखिए कि आपको सही जानकारी आपके पास हो, कि आपको प्रिंट निकाल के रखना है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको अपने पास रखनी चाहिए। और भी दोस्तों किसी की अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे जो ओल्ड वीडियोज़ हैं इसके जैसे कॉन्टेक्ट क्लासेस के हैं या फिर और किसी चीज़ के बारे में आपको वीडियोज़ चाहिए वो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं पता चलता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मेरे को टाइप करके आप भेज सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।